Assalamu alaikum. Today we will have the next preparation of alkyl halides from alkenes using halogens. So preparation of alkyl halides from alkenes using halogens. We have like this, we have already done the one method of this using alkyl halides using haloacids with alkenes. Now today we will have the discussion on the next one. So we have an alkene. ये हमारे पास अल्कीन है. अगर हम इसको ट्रीट करेंगे X2 के साथ, हैलोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 CS2. अब ये CCl4 और CS2 का क्या माजरा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड जो होते हैं, इनका ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं. ठीक है, तो इतना आप याद रखें कि अगर हम वाटर का यूज करेंगे दैट्स अ पोलर सॉल्वेंट. अगर आप यूजुअली जो रिएक्शन होती है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में करते हैं. और इस रिएक्शन में हमारे पास जो है X2 जो है, या तो ये Br2 हो सकता है या तो ये Cl2 हो सकता है. अब अगर हम क्लोरीन को देखते हैं तो प्योर क्लोरीन जो होता है वो गैस होता है. ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है. और ब्रोमीन का जो है कलर भी होता है, ऑरेंज रेड कलर होता है. इसका ऑरेंज रेड कलर होता है. जैसे ऑरेंज होते हैं वैसे इसका भी कलर होता है. तो जब कोई भी अल्कीन Br2 के साथ कंबाइन होता है, कंबाइन होने की वजह से यहां पे जो कलर होता है, ब्रोमीन का कलर, जब ब्रोमीन ऑब्वियसली जब रिएक्ट करेगा तो इसका कलर जो है वो खत्म हो जाएगा. तो इससे हम इसको मेजर भी करते हैं कि यहां से रिएक्शन होती है. और ब्रोमीन जो है वो अल्कीन्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो इससे हमें डबल बॉन्ड के बारे में जो है इंफॉर्मेशन भी मिलती है. तो ये एक्चुअली इट्स अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. जहां जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको कंफर्म करने के लिए हम ब्रोमीन यूज करते हैं. और अगर ब्रोमीन जो है उसका कलर डिकलराइज करता है तो उस टाइम हम ये बोलते हैं कि एक्चुअली रिएक्शन हैज हैपेंड एंड दिस एक्ट्स एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. नाउ अगर हम इस रिएक्शन को देखना चाहेंगे, ये रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है, इसके डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है, तो उसके बाद मैं आपको पहले इसका इंपॉर्टेंट जो है मैकेनिस्टिक अप्रोच थोड़ा बहुत सिखाऊंगा. तो उसके बाद जो है हम इसका शॉर्टकट भी सीखेंगे. तो आई विल से दैट दिस रिएक्शन इज प्राइमरली यूज्ड फॉर व्हाट वी से एज ब्रोमिनेशन. सो लेट्स हैव हाउ दिस रिएक्शन ऑकर्स. ये देख लीजिए. तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे मॉडिफाई करके मैं लिखूंगा इट्स Br, यानी ब्रोमीन के साथ ये रिएक्शन की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और CS2. ठीक है. अब ये रिएक्शन देखिए कैसे होती है, हाउ दिस रिएक्शन हैपेंस. पहली बात है, अगर हम इसको देखेंगे अल्कीन को या कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास पाई बॉन्ड है, और वो पाई बॉन्ड रिएक्टिव होना चाहिए, जरूरी है. कुछ एक पाई बॉन्ड्स रिएक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि उनमें कुछ इफेक्ट्स होते हैं, तो वो जो है वो ब्रोमीन के साथ अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देते. अब होता यह है कि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास जो पाई बॉन्ड अल्कीन्स में है, जब ये और ये आपस में अप्रोच करते हैं, जब ये नजदीक आते हैं, जिस अल्कीन में पाई बॉन्ड होता है इट्स कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच. अब उसकी वजह से मुझे बताओ क्या होगा. अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको रिपल करती है. रिपल करने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं. ड्रिफ्ट होने की वजह से इस पे आता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. बात समझ में आई. इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करते हैं. रिपल करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो उस वाले ब्रोमीन की तरफ ज्यादा जाती है जो दूर होता है. जो नजदीक वाला होता है उसको इसकी वजह से रिपल्शन आते हैं, यानी स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डिफिसिट बनता है. जो नजदीक, जो अप्रोच करता है डबल बॉन्ड. वो समझ आ रही बात. अगर मान लीजिए हमारे पास ये है, ये हमारे पास, मैं इससे आपको थोड़ा व्यू देता हूं. ये मान लीजिए ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन ने ये इसको अप्रोच किया. तो अगर यहां पे ब्रोमीन ये वाला एंड है, ये वाला Br है, तो ये वाला Br जब इसको अप्रोच करेगा तो उसकी वजह से जो नेक्स्ट ब्रोमीन होगा उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा. जो इसको अप्रोच करेगा, जो बैठेगा इस पे, ठीक है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा.
तो यही होता है कि इस पे दो एंड्स हो जाते हैं, एक तो पॉजिटिव एंड और दूसरा नेगेटिव एंड, और जितना जितना ये नजदीक ज्यादा आएगा उतना फाइनली ये ब्रेक करेगा, एंड इट विल ब्रेक लाइक दिस. दिस विल ब्रेक इनटू देन इनटू Br पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव. ठीक है, तो हो गया है ब्रेक. तो अब दो पार्ट्स हमारे पास हैं. अब आपको पता है दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एंड दिस इज न्यूक्लियोफिलिक पार्ट. दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट. समझ आ रही है बात? अब ऑलरेडी आपने पढ़ा है, जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा कि डबल बॉन्ड को कौन अप्रोच करता है पहले, उसको इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा कि न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा, इसलिए तो ब्रेकिंग भी हो गई. अब ये जो है Br पॉजिटिव जो है इसको अप्रोच करेगा. इज इट क्लियर? Br नेगेटिव नहीं अप्रोच कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी मैंने रीजंस आपको दिए. तो अब मैं Br पॉजिटिव से इस पे अटैक कराऊंगा, और अगर Br पॉजिटिव इस पे अटैक करता है तो नेचुरली जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहां की तरफ हो जाएगा, इसी कार्बन की तरफ हो जाएगा. तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी जिसकी तरफ Br पॉजिटिव जो है वो अटैक करता है. तो उसकी वजह से आपको ये मिलेगा C पे पॉजिटिव चार्ज, देन C, देन इट्स Br लाइक दिस. तो ये हमारे पास ब्रोमीन. ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर्स अभी भी है. इसने बॉन्ड बनाया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ टाइम के लिए हम इसको दिखाएं. और अगर इस कार्बन को अप्रोच करता तो क्या होता? ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट होती, इस पे नेगेटिव चार्ज आता, इस पे जो है अगर ऐसे होता, अगर Br पॉजिटिव इस पे अटैक करता, ठीक है, तो Br पॉजिटिव अगर इस पे अटैक करेगा तो नेचुरली इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. लेकिन फिलहाल हमने ये वाला अटैक दिखाया. मैं अब ये तो एक सी बात है कि आप उस पे अटैक कराइए, इस पे अटैक कराए, तो इस पे हमने अटैक किया. अब देखिए कुछ टाइम के बाद क्या हो सकता है. हमने यहां पे दिखाया C+. C+ का मतलब क्या है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि C+, इट्स अ कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन डिफिसिट होते हैं, यानी इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. तो होता यह है कि ये जो लोन पेयर एडिड इलेक्ट्रोफाइल के पास है, ये डोनेट की जाती है C को, कार्बन. उसके बाद तो आपको ऐसे मिलता है C, देन C, देन देयर इज Br. मुझे बताओ इस पे कौन सा चार्ज आएगा जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? Br कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की वजह से क्या हो जाएगा बताओ? इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज विद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ठीक है, तो ऐसे बनेगा. और अगर आपके ये कब ये फिनोमेना हो सकता है? अगर ये फिनोमेना जो है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो ब्रोमीन से कार्बन बनेगा, ये तब हो सकता है अगर आपके एडिड इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा. मान लीजिए आपने H पॉजिटिव डाल दिया, मान लीजिए आप ऐसे रिएक्शन करते हो, C आपने डाल दिया यहां पे H पॉजिटिव और यहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये फुल कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि H पॉजिटिव के पास कोई लोन पेयर है ही नहीं जो इसको डोनेट कर सकता. तो ये तब पॉसिबिलिटी रहती है, यानी यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है इस पॉजिटिव चार्ज पे तब बन सकता है जब आपके एडिड इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है, जब एडिड इलेक्ट्रोफाइल पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वो भी इफेक्टिव डोनर होना चाहिए, यानी ये अच्छी तरह से इस लोन पेयर को देना चाहिए, तब जाके पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है. और यहां पे देख लीजिए, ये जो इनिशियली बना था कार्बोकेटाइन, इनिशियली क्या बना था? कार्बोकेटाइन. लेकिन अल्टीमेटली जो चार्ज है वो ब्रोमीन ने लिया, तो ये कार्बोकेटाइन तो नहीं रहा. ये इस इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं हैलोनियम आयन. दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज हैलोनियम. तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे, तो मैं सिंपली आपको यह बोलता हूं कि देखिए होता क्या है, जब अल्कीन्स ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं वहां पे ब्रेकिंग होता है. ब्रोमीन ब्रेक्स इनटू इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, देन इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अटैक्स. इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और अगर आपके एडिड इलेक्ट्रोफाइल पे लोन पेयर होता है, तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटाइन नहीं होता है, उस इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं हैलोनियम आयन. समझ आया? दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज हैलोनियम आयन. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्योर कार्बोकेटाइन एंड हैलोनियम आयन? यू कैन सी इट. सी व्हाट्स द डिफरेंस. अगर आपका H पॉजिटिव आप अटैक करा रहे हो, H पॉजिटिव से जो अटैक आप करा रहे हो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, यहां पे फुल कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कार्बन पे कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है.
लेकिन अगर आपके एडिट इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होती है तब ये अपनी लोन पेयर C+ को देता है, and haloneum ion is more stable as compared to the carbocation because charge is getting dispersed. You will yourself find चार्ज यहां पे डिस्पर्स हो रहा है और हर किसी एटम का वैकेंट जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। तो इसलिए यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसके पास लोन पेयर होती है वो इसको डोनेट करता है इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी, बाकी कोई रीजन नहीं होता है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ए प्योर कार्बोकेटाइन एंड हैलोनियम। So haloneum ion is only formed if the added electrophile has a lone pair of electron. And haloneum ion in this case is more stable as compared to the carbocation. Is it clear? को बात समझ में आई? तो पहले स्टेप में we can write it as when the alkenes react with bromine, the first intermediate which is formed is called as haloneum ion. So in the halogenation of alkenes, haloneum ion is formed as intermediate and not the carbocation, especially in case of bromine when the bromine reacts. ठीक है, तो this is called as haloneum ion. Now I told you that haloneum ion is more stable as compared to carbocation. ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब हैलोनियम आयन का ये हो गया एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये हो गया दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये देख लीजिए होता क्या। अब हैलोनियम आयन जो ही बनता है, यहां से इसको हम बोलते हैं जैसे ब्रिज्ड आयन, क्योंकि यहां पे आप देख लीजिए ब्रोमीन इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द टू कार्बन्स। इस पे Br नेगेटिव का अटैक होता है वाया SN2 मैकेनिज्म। अब जो ही आपको SN2 दिमाग में आता है तो आपको पता चलना चाहिए कि जनाब जहां से इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी एडेड है, जैसे मान लीजिए ये आपका अल्कीन है तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे बैठ गया इस पे, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे। अब इलेक्ट्रोफाइल में दो कार्बन्स के बीच में ये ब्रिज है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर मैं SN2 मैकेनिज्म से बोल रहा हूं कि SN2 मैकेनिज्म से अटैक हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस वाले साइड से आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, ये ऐसे होता है शीट की तरह। तो अगर एडिड इलेक्ट्रोफाइल ऐसे हैं तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल विल कम फ्रॉम विच साइड, बैक साइड। एंड अगर मैं SN2 बोलता हूं तो इसका मतलब यह है कि उस वाले कार्बन पे अटैक होगा विच इज स्टेरिकली लेस हिंडर्ड। हो, इज इट क्लियर? तो यहां पे जो Br नेगेटिव है या तो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है या तो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, दोनों में से किसी एक कार्बन पे अटैक हो सकता है। हां, अगर ये कार्बन डिफरेंट है, अगर ये दो कार्बन डिफरेंट है, उस टाइम पे SN2 मैकेनिज्म का मतलब ये है कि उस वाले कार्बन पे अटैक होगा जहां पे लीस्ट हिंड्रेंस स्टीरिक हिंड्रेंस हो, क्योंकि SN2 एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो वैल्यू करती है। तो इस तरह से हम ऐसा करेंगे कि मान लीजिए मैंने इसको ऐसे अटैक किया, A के थ्रू अटैक किया, तो अगर आप A के थ्रू अटैक करोगे तो इसका मतलब है ये बनेगा। मुझे बताओ क्या हो जाएगा, जरा बताओ। अगर इसको अटैक कर रहा तो ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसने अभी तक दिया था, अब ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो इसका चार्ज खत्म, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा तो इसके साथ ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड। अब ये फिर से देख लीजिए, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, खत्म चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो इसके साथ कंबाइन होगा, वो धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि इट ऑकर्स वाया ट्रांजिशन स्टेट, SN2 द मैकेनिज्म, यू नो हाउ इट ऑपरेट्स, ठीक है। धीरे धीरे बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक करेगा, तो इसमें आपको यहां पे Br और यहां पे Br बनेगा। अब इसका मतलब यह है कि देख लीजिए होता क्या है, इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऊपर वाली साइड से है, इलेक्ट्रोफाइल ऊपर वाले साइड से, न्यूक्लियोफाइल नीचे वाले साइड से अटैक कर रहा, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऑन द अपोजिट साइड है, मॉलिक्यूल के अपोजिट साइड हो रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोफाइल ऊपर वाले साइड से है, न्यूक्लियोफाइल नीचे वाले साइड से है, तो दिस इज कॉल्ड एज एंटी एडिशन। वो समझ आ रही है बात? अगर दोनों एक ही साइड से आते तो बोलते सिन, दैट वुड हैव बीन कॉल्ड एज सिन एडिशन। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल ऊपर वाले साइड से आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल नीचे वाले साइड से आ रहा है, तो बोलेंगे व्हाट, एंटी एडिशन। सो ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन्स यूजिंग ब्रोमीन
operates through anti-addition. It operates through which addition? Anti-addition, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल एक साइड से आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल दूसरे साइड से आ रहा है, एंड द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स विच मैकेनिज्म? थ्रू SN2 मैकेनिज्म. इज इट क्लियर? अब अगर हम सीधे देखेंगे, पहले आप इसको उतारिए, उसके बाद में कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा, उसके बाद में इसका शॉर्टकट आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट में क्या है. ठीक है, तो पहले आप इसको उतारिए, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सो दैट कि हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे. हो गया? अब ये देख लीजिए. नाउ वी हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहली बात है कि पहला पॉइंट जो मैं आपको लिखाऊंगा वो ये है कि जो हैलोजन है, चाहे ब्रेक खुद ही होता है और इट ब्रेक्स बाय द फिनोमेना ऑफ इंड्यूस्ड पोलराइजेशन. इट ब्रेक्स बाय द फिनोमेना ऑफ इंड्यूस्ड पोलराइजेशन. आप लिख लीजिए, व्हेन एन हैलोजन approaches to an alkene, the breaking of halogen occurs by the phenomena of induced polarization. ये हो गया पहला पॉइंट. resulting in the formation of electrophilic oblique nucleophilic part. Then there occurs attack of, पहले इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अटैक करता है कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आता है? देन देयर अकर्स अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑन द अल्कीन, resulting in the formation of an intermediate called as ये देखो, हैलोनियम आयन. What's the difference between a pure carbon-cation and हैलोनियम आयन? हैलोनियम आयन में क्या होता है? जो एडिट इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन्स देता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स देता है. कार्बोकेटाइन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हैलोनियम आयन में किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है? ब्रोमीन पे, एडिट हैलोजन पे. ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कार्बोकेटाइन, resulting in the formation of halonium ion, which is more stable as compared to carbocation. ठीक है. अब हैलोनियम आयन बेस्ट कब बनता है? इन केस ऑफ ब्रोमीन. ठीक है. और अगर हैलोनियम आयन का फॉर्मेशन तब होता है if your added electrophile has lone pair of electron. Next point लिख लीजिए. Halonium ion is formed when added electron has lone pair of electron. उसके बाद नेक्स्ट, ये जो हैलोनियम आयन बनता है इस पे फ्रंट साइड अटैक होता है Br नेगेटिव का, जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, कि बैक साइड अटैक होता है? फ्रंट साइड से नहीं होता है. हैलोनियम आयन पे हमेशा न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहां से होता है? वाया SN2 मैकेनिज्म. मींस दैट इट अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड. लिख लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट इज हैलोनियम आयन इज ऑलवेज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल वाया SN2 मैकेनिज्म. Which means that attack occurs from the backside. Via transition state. You know all the aspects of the SN2 mechanism. And on the least
hindered carbon and on the least hindered carbon. वो समझ आया? SN2 का मतलब ही वही है. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, द इलेक्ट्रोफाइल एंड द न्यूक्लियोफाइल, द इलेक्ट्रोफाइल एंड द न्यूक्लियोफाइल are attached to double bond, from the opposite side. Hence such addition is called as anti-addition. Such addition is called as anti-addition. Is it clear? दो पॉइंट्स इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट, एक तो हैलोनियम आयन बनता है और दूसरा कौन सा एडिशन होता है? एंटी एडिशन. अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक ही साइड से अटैच होते हैं तो क्या बोलेंगे? सिन एडिशन. बट दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एंटी एडिशन. अब अगर मैं इसका सिंपली शॉर्टकट दिखाऊंगा, यानी सिंपल रिएक्शन, ये हमने रिएक्शन को डिस्क्राइब किया. अब अगर मैं इसको दिखाऊंगा सीधे, तो इसका सिंपल जो है, सिंपल मेथड दिखाने का देख लीजिए. हमारे पास डबल बॉन्ड है. मुझे बताओ एक चीज, मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया, अगर एक मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड टूटता है, यानी अल्कीन्स में अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे? 2. सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? सो आई विल राइट Br इसके साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4/CS2. ठीक है, सी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हम रिएक्शन करते हैं, ऑलरेडी आपको पता है. बताओ जनाब क्या हो जाएगा? ये सिंपली ब्रेक करेगा इनटू Br पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव. अब Br पॉजिटिव को अगर आप इसको दोगे, शिफ्ट यहां से यहां हो जाएगा ऐसे, तो Br नेगेटिव जो है वो इसी साइड से नहीं आएगा. दैट विल कम फ्रॉम विच साइड? द अपोजिट साइड. यू विल गेट इट फ्रॉम विच साइड? तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास C है, ये हो गया Br, ये हो गया CBr. तो अगर मैं स्टीरियोकेमिकली इसको रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं मान लीजिए ये जो है यहां पे इसको ऐसे डिनोट करूंगा. मान लीजिए ये Br जो है ये अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है. हियर इट्स करेक्टली बिलो द प्लेन. ठीक है, तो ये दो इन प्लेन हो गया क्योंकि टेट्राहीड्रल में ऐसे ही होता है. ठीक है, तो एक और एटम इसका अबव द प्लेन हो गया, चाहे वो H है या CH3 है. तो ये वाला Br जो है, ये वाला Br जो है, इसको मैं रिप्रेजेंट ऐसे करूंगा. तो दिस विल बी अबव द प्लेन और यहां पे ये डैश लाइन. देख लीजिए मैंने ये क्या दिखाया. आपको पता है sp3 कार्बन, यानी इस पे 4 ग्रुप्स अटैच्ड. तो 4 ग्रुप्स में 2 होते हैं इन प्लेन, वन इज अबव द प्लेन, अनदर इज बिलो द प्लेन. वन इज अबव द प्लेन, अनदर इज बिलो द प्लेन. अब अगर मैं इसको लिख रहा हूं अबव द प्लेन, नाउ अनदर इज बिलो द प्लेन, नाउ टू आर इन प्लेन, टू आर इन. इसी तरह अब यहां पे इस वाले कार्बन पे अगर हम देखेंगे ये और ये, दीज आर इन प्लेन, दिस विल बी अबव द प्लेन, दिस विल बी बिलो द प्लेन. अब नाउ यहां पे देख लीजिए, ये एडिड इलेक्ट्रोफाइल है, ये एडिड न्यूक्लियोफाइल है. दे आर ऑन, वन इज प्रेजेंट ऑन द किस लाइन पे? दिस इज प्रेजेंट ऑन द सॉलिड लाइन, दिस इज प्रेजेंट ऑन द डैश्ड लाइन. इज इट क्लियर? सो दिस represents actually the anti-addition, correct way of representing what's called as anti-addition. ठीक है, तो एक ब्रोमीन इसको जाएगा, एक ब्रोमीन इसको जाएगा, एंड हेंस इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट 1,2-dibromoalkane will be produced as a product. तो ये होगी एक एग्जांपल. ठीक है, आप अगर इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो. Now we have the next one. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज लाइक दिस. मान लीजिए आपको ऐसे है मॉलिक्यूल, इसमें पाई बॉन्ड है ऐसे. ठीक है, आपने Br2 डाल दिया, Br डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ
CH2 और CCl4, बताओ क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा जनाब, दिस विल हैपन। बताओ, यहां पे रिएक्शन हो जाएगी। मान लीजिए यहां पे Br पॉजिटिव है, Br नेगेटिव हो गया, तो Br पॉजिटिव ने इसको अटैक किया, ये इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये यहां से अटैक करेगा नीचे वाले साइड से, तो हमें दो ब्रोमीन ऐसे आएंगे, एक अबो द प्लेन, दूसरा विल बी बिलो द प्लेन। ठीक है, वो समझ आया? दिस विल बी द प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म्ड। इज इट क्लियर? तो ये हो गई जनाब ब्रोमिनेशन, जिससे कि हम 1,2 डाइब्रोमो अल्कीन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस कंप्लीट्स द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कीन्स यूजिंग हैलोजेंस, ईदर बाय हैलोजन एसिड और बाय यूजिंग हैलोजेंस। और इस रिएक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? ठीक है, मैं थोड़ा आपको रिवाइज करता हूं और उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। पहली चीज, इसमें सबसे ज्यादा यूज कौन होता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन इसलिए यूज होता है क्योंकि उसका कलर क्या होता है? डिकलराइज। उससे हमें क्या पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है, किसके बीच में? डबल बॉन्ड और ब्रोमीन के बीच में। जो कलर होता है वो ऑरेंज रेड कलर ब्रोमीन का डिकलराइज करता है, पहली बात। दूसरी बात, ब्रोमीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन जो ही अप्रोच करता है दो पार्ट्स में ब्रेक होता है। वन पार्ट इज Br पॉजिटिव एंड अनदर इज Br नेगेटिव। Br पॉजिटिव अटैक करके हैलोनियम आयन बनाता है, जो कि एक ब्रिजिड कार्बोकेटाइन होता है। ठीक है, तो यहां से दिस बिकम्स मोर स्टेबल, क्योंकि Br अगर एडिट इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होता है तो उसको अटैक करके हैलोनियम आयन बनता है, यहां पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। उस हैलोनियम आयन पे जो Br नेगेटिव है, ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट करता है। तो SN2 मैकेनिज्म में आपको पता है कि बैक साइड अटैक होता है, और बैक साइड अटैक ऑलवेज ऑकर्स ऑन द लीस्ट हिंडर्ड कार्बन। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस इज एंटी एडिशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऊपर वाली साइड से, न्यूक्लियोफाइल नीचे वाली साइड से। अगर अपोजिट साइड से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आता है तो दिस इज कॉल्ड एज एंटी एडिशन। Is it clear? These are the important aspects of this reaction. So let's have next reaction, that's called as the Finkelstein reaction. The another reaction is called as Finkelstein reaction. Finkelstein reaction. Finkelstein reaction. आप देख लीजिए यहां पे क्या है. It's also called as halide exchange method. This is called as halide exchange method. आप देख लीजिए जनाब, हम क्या करेंगे हैलाइड एक्सचेंज मेथड में? हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है RX, ये सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और X का वैल्यू यहां पे Cl या Br है। अब बोलेंगे सर क्यों? देखो, Cl और Br के पास बनाने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स, हम इनको डिफरेंट वेज से प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम HX यूज कर सकते हैं अल्कीन्स पे, हम PBr3 यूज कर सकते हैं, PCl5 यूज कर सकते हैं, PCl3 यूज कर सकते हैं, SOCl2 यूज कर सकते हैं। तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट वी से एज ब्रोमो अल्कीन्स एंड क्लोरो अल्कीन्स। अब अगर हम डिफरेंट मेथड से इसको बना सकते हैं, तो फिनक्लेस्टाइन ने एक मेथड दिया जिससे हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अल्काइल हैलाइड को दूसरे अल्काइल हैलाइड में यूज कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे NaI डालूंगा इन ए सॉल्वेंट ऑफ ड्राई एसीटोन, अगर मैं एसीटोन में इसको यूज करूंगा, एसीटोन यू नो इट्स CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, you know that this is called as polar aprotic solvent. समझ आया? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो इन्होंने देखा कि यहां हैलाइड एक्सचेंज हो रहा है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, देखिए ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है और ये लीविंग ग्रुप है। अब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का बेसिसिटी कम, लीविंग ग्रुप का बेसिसिटी ज्यादा, तो नई रिएक्शन होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर बेसिसिटी में उतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। वो समझ आया? तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, यानी ये इसको अटैक करेगा, यहां से X नेगेटिव निकलेगा, फिर से अटैक हो जाएगा, तो आपको यहां पे Ri प्लस NaX मिलेगा, लेकिन रिएक्शन फिर से रिवर्सिबल हो जाएगी।
रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी यहां से ये बनेगा, वो इसको बैक में वापस अटैक करेगा। और ऊपर से आपको पता है कि आयोडीन जो है ये बेटर लीविंग ग्रुप होता है, तो ये लीव भी करेगा। लेकिन फिंकलस्टाइन ने एक जबरदस्त मेथड दिया। फिंकलस्टाइन ने मेथड दिया कि NaI जो है, जो NaI होता है वो इसमें सॉल्युबल होता है, लेकिन NaX जो है, जो NaBr बनेगा, वो इसमें इनसॉल्युबल होता है। अब उससे बताओ क्या हो जाएगा। ये इसमें सॉल्युबल होता है क्योंकि इसके पास जो होता है सोडियम और आयोडीन जो है इसमें कोवलेंट कैरेक्टर रहता है। कोवलेंट कैरेक्टर रहने की वजह से ये एसीटोन में सॉल्युबलाइज होता है। लेकिन NaBr जो है यहां, या NaCl जो है, उसमें आयनिक कैरेक्टर रहता है, और उस आयनिक कैरेक्टर की वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ऑलवेज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। NaI is polar, so polar will dissolve in polar. NaI is actually a covalent molecule, ठीक है। और कोवलेंट मॉलिक्यूल होने की वजह से क्या होगा, जब ये कोवलेंट होगा तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा, और ये पोलर होता है। पोलर हमेशा जो पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें उसका डिसोल्यूशन ज्यादा होता है, आपने सॉल्यूशंस में पढ़ा। तो ये जो बनता है ये इनसॉल्युबल होता है, ये जो होता है ये सॉल्युबल होता है। अब उसकी वजह से देखो क्या होता है, जो ही ये बन गया ये नीचे गिरेगा। वो समझ आ रही है बात। जो ही NaBr बनेगा सॉल्यूशन में, ये प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट। अगर ये सॉल्यूशन में रहता, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहती तो वापस अटैक करके रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता। लेकिन NaI जो है ये इसमें इनसॉल्युबल है, ये इसमें एसीटोन में इनसॉल्युबल है। तो जो ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये बनता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनने के बाद NaBr जो है, जो ही हम इसको एसीटोन में बनाते हैं तो एकदम से नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठने का मतलब क्या है, NaCl बन गया, अब ये टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं तो Cl नेगेटिव नहीं आएगा, जब Cl नेगेटिव नहीं आएगा तो अटैक कौन करेगा। वो बात समझ में आई। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है, लेकिन हम इसको सॉल्वेंट को यूज करते हैं टू ट्रैप दिस NaBr। जब NaBr वहां पे ट्रैप होता है, ये देखो होता क्या है, अगर NaCl फिर से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी अगर उसका सॉल्वेशन सॉल्वेंट में होता तो वो वापस अटैक करता तो रिएक्शन नहीं होती। लेकिन जो ही हम NaBr या NaCl को प्रोड्यूस करते हैं तो ये सॉल्युबलाइज, ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट की वजह से नीचे बैठता है। जब ये नीचे बैठेगा तो क्या Cl नेगेटिव सॉल्यूशन में आएगा अटैक करने के लिए, बाकी सारे सॉल्युबल है। तो इसको अटैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सॉल्युबलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो है ये प्रेसिपिटेट बनता है, और जो ही ये प्रेसिपिटेट बनता है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती है। इस तरह से हम आयोडाइड्स को ईजिली बना सकते हैं, और इसमें हैलाइड एक्सचेंज होता है। तो दैट्स द रीजन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इज इट क्लियर? This reaction is called as halide exchange method. Now we have the last method, that's Savart's method. उसके बाद directly we will have certain reactions to share with you, and by means of that we'll be completing this. Thank you very much.